जिसको हम अपना मानते हैं ना, कभी कभी वही लोग आपको डिप्रेशन की ओर लेके चले जाते हैं। जी हाँ, मैं आज की रियलिटी पे बात कर रही हूँ, आज के लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ। अपनी लाइफ में ना ऐसे लोगों की एंट्री बिल्कुल भी बंद कर दीजिए जो आपको आपके मुंह पे तो आपकी बड़ाई करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके लिए इतना बुरा सोचते हैं कि आप उस सोच तक सोच नहीं सकते। जी, हमारे कपड़ों पे जज करने वाले, हमारे मेकअप पे जज करने वाले, हमें हर चीज़ पे जज करने वाले लोग अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप कहीं और जज करिए। मुझे अपनी लाइफ में ऐसे लोगों की एंट्री बिल्कुल भी नहीं पसंद जो हर टाइम पे हर किसी को जज करते फिरते हैं। क्योंकि मैं भगवान के सामने सही हूँ, मैं अपने पति के सामने सही हूँ, बच्चे के सामने सही हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कहीं गलत हूँ। अगर गलत रहती हूँ तो मैं अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ, इतनी कैपेसिटी है मुझ में और हर इंसान में रहनी चाहिए। अगर आपने गलती किया है तो उसके लिए क्षमा मांगना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सामने वाले अपना बड़ापन भूल जाते हैं और बड़े होने का बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं आप सबसे बता दूं कि उन लोगों से दूरी बना कर रखिए। जितना आप उससे दूर रहोगे उतना ही आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगे। तो चलिए, आज इसी कड़वे कड़वे की बोल में मैं बना रही हूँ करेला। जी हाँ, स्वास्थ्य के लिए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन कड़वा हर किसी को पचता नहीं है। क्या है ना कि इसका फ्लेवर ही अलग है और जो फ्लेवर थोड़ा अलग होता है वही मुझे पसंद होता है। आप सबको मैं बता दूं कि करेला मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि ये किसी और की तरह ना अपना रंग और फितरत नहीं बदलता है। वो जैसा है वो वैसा ही रहता है और मुझे भी ना ज़िंदगी में ना कभी किसी से डर नहीं लगता। मैं बता दूं कि जो जो डरता है ना वही टाइम टू टाइम अपने रंग को बदलता रहता है, और जिसको किसी से डर ही नहीं लगता, जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, वो किसी की बुराई नहीं करता, वो किसी की चुगली नहीं करता, वो किसी से डरता भी नहीं है। और जो नहीं डरते हैं वही हनुमान भक्त होते हैं। मुझे लगता है ना बजरंगबली ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझ में लाए हैं, मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया है। मैं ये नहीं कहती कि मेरे पास दुख नहीं है सबके लाइफ में दुख होता है, क्योंकि हम लोग कलयुग में ही जन्म लिए हैं तो दुख आएगा ही आएगा। लेकिन बजरंगबली जो है ना वो सही रास्ता दिखाते हैं। और मुझे ये लगता है ना कि मेरी लाइफ से जो जो लोग खराब हैं, जो जो मेरे बारे में गलत सोचते हैं, मेरे परिवार के बारे में बुरा सोचते हैं, उनका गलत मतलब फ़ायदा उठाते हैं, उनको भगवान ने बहुत ही दूर कर दिया है मेरी लाइफ से। इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ अपने भगवान हनुमान जी के लिए। तो मैं आप सबको बता दूँ कि आज लंच में बन रहा है दाल, रोटी और करेले का भुजिया, और सुबह की बची हुई चोखा था आलू का, वो है, और टमाटर की चटनी है। मैं बता दूं कि मेरे कमर में 2 दिन से बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने होम्योपैथिक दवाई पीना शुरू कर दिया है। मुझे ना इससे थोड़ी सी रिलीफ है। देखिए, ज़िंदगी है, सुख दुख आता ही रहता है, ठीक है ना। तो इतना हड़बड़ाने की, इतना टेंशन में लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन उस इंसान से आपको होना चाहिए जो आपको चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं ना वो जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते हैं कभी कभी आपकी लाइफ में। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, औरत हर चीज़ भूल सकती है, हर चीज़ भूल सकती है, लेकिन अपने पति की अपमान और सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल भी मतलब कि भूल नहीं सकती। अगर जहाँ उसे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलती है वो ताउम्र उसे याद रखती है। तो मैं यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ बना रही हूँ अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के लिए, क्योंकि आज ना रोटी बनने वाला है, क्योंकि हफ्ते में मेरे घर 2 ही दिन ऐसा है जो चावल बनता है। ऐसे मुझे चावल काफ़ी पसंद है, लेकिन मैं खा लेती हूँ रोटी, क्योंकि मेरी हस्बैंड और मेरी बेटी को रोटी ही पसंद है, इसीलिए अपने लिए क्या ही बनाऊँ। औरत थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करती है, और सेक्रीफाइस ही क्या कहे, ये प्यार है, और प्यार के लिए ना बहुत कुछ सेक्रीफाइस हो जाता है। मैं पहले बहुत ही सॉफ्ट दिल की थी, मैं किसी को जवाब नहीं देती थी, किसी के मुंह पे कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन अब मैंने अपनी लाइफ से बहुत ही कुछ सीखा है। बहुत कुछ, जहाँ पे बोलना है आपको बोलना ही पड़ेगा, आपको अपने लिए स्टैंड तो उठाना ही पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।